जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 27वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आज की इस कथा में हम विषम पंचक व्रत करने की विधि को सुनेंगे। 1 नवंबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक एकादशी से पूर्णिमा तक विषम पंचक व्रत का विधान बताया गया है। श्री महादेव जी अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं कि हे व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसीलिए यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो इस व्रत के गुणों का यथार्थ वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सतयुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचार्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य सोच आदि के द्वारा पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ कर लिया है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करें। व्रती पुरुष प्रातः स्नान करने के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखर पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करें। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा कर्मशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर दृढ़ता पूर्वक इस व्रत का पालन करें। ब्राह्मण को पंचरत्न दान दें। लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निम्नांकित मंत्रों से भीष्म जी को जलदान देता है और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन सत्कार करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार से हैं। व्याघ्रपद गोत्राय सांकृतय परवराय च अनपत्याय भीष्माय उद्गम भीष्म वर्मणे वसूनाम अवताराय शांतनोरात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आजनम ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका गोत्र व्याघ्रपद एवं परवर सांकृतय हैं, उन संतान रहित राजऋषि भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा शंतनु के पुत्र हैं, उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य दे रहा हूँ। तत्पश्चात सभी पापों का हरण करने वाले उन श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक विषम पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ फूलों से श्री हरि की पूजा करें और उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक को जलाए रखें। देवादिदेव श्री विष्णु के नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें और उस षडाक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायकाल में संध्या उपासना करके भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करें और पूर्ववत षडाक्षर मंत्र का जाप करके व्रत का पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान हर्षिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्र उच्चारण पूर्वक गोमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक इस प्रकार पालन करके तदंतर 5वें दिन स्नान के बाद विधि पूर्वक स्नान करके भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दक्षिणा दें। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करें।
शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न अर्थात तिन्नी के चावल से इस प्रकार निर्वाह करते समय मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न का भोजन करे। इस प्रकार भलीभांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीषम पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष, सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैष्णोदेव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र को प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीषम पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन प्राण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। इतनी बात बताकर कार्तिकेय जी को महादेव जी कहते हैं कि यह मोक्षदायक शास्त्र अन्य अधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य हैं वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं भी असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो भी फल है वह सब मैंने तुमको बता दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देव भगवान शंकर ने अपने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनकर कार्तिकेय आनंद मगन हो गए। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता है, इसे सुनता है और सुनकर अपने हृदय में धारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणे, गोविंदे दामोदर माधवेति। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद से आज की पहली कथा सुने। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है, किंतु फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यप्राण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग उनसे मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो कि भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, परंतु कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। और देते भी कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने उस राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे कि नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष की विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने के योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े ही क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शुकनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत ही क्रोध से अब फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत ही बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से ममराहत होने के बाद भी विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख दिया और वे हस्तिनापुर को चल दिए। कौरवों को विदुर जैसा महात्मा बड़े ही पुण्य से प्राप्त हुआ था। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल से तीर्थपात भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे।
जहाँ पर श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते थे, जिससे कि आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन का निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन किया करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो कि आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार से नष्ट हो गए थे, जैसे कि अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप ही सरस्वती के तीर पर आए। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, प्रथु, अग्नि, असीत, वायु, सुदाश, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन्य धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना के तट पर पहुंचे, तब वहां पर उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत ही शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया उनका और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। समाचार पूछते हुए विदुर जी उद्धव जी से कहने लगे कि हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सभी को आनंद देते हुए अब वे श्री वसुदेव जी के घर में कुशल से रह तो रहे हैं ना। हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो कि पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सारी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, वे आनंद पूर्वक तो है ना। हे प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी, वो तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे और जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सातवत, वृष्णि, भोज और दाशारह वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन, वे तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज्य सिंहासन पर बिठाया। हे सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तन्य सांब सुकुशल से तो है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है ना। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भगत बुद्धिमान अक्रूर जी भी, वे तो प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रिज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवकी की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से तो है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण की रहती हैं, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भगत जनों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री अनुरुद्ध जी, वे तो सुखपूर्वक से है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव है उद्धव जी, अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदिक सत्यभामानंदन, चारुदेशन एवं गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशलता पूर्वक से तो है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते तो है ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा ही डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत अहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव
किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार से नेत्रों की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका पालन लालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल और सहदेव, वे तो कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार से छीन लिया था जैसे कि 2 गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए हों। आहो, बेचारी कुंती तो राज ऋषि पांडव के वियोग में मात्र प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर लेकर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने प्रलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की ही हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर साय आनंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति से उस जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो कि सुबह जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। वह बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी नगर के एक राजा का लड़का था जो कि गंगा जी स्नान करने के लिए जाता था। वह जब स्नान करने के लिए जाता तो प्रतिदिन यही सोचता कि मैं इतनी सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए आता हूँ, फिर भी मुझसे पहले कौन गंगा स्नान करके चला जाता है। अब इसी प्रकार कार्तिक का पूरा महीना बीतने को हुआ। 5 दिन ही शेष रहे। उस दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। जब उस साहूकार की बहू को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, किसी का खुड़का सुना उसने, तब वह बहू अब जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी। तो इस हड़बड़ी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं गंगा के घाट पर छूट गई। जब राजा का लड़का वहां पर आया तो उस माला मोचड़ी को उसने देखा और उसको देखकर वह मन ही मन यह सोचने लगा कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है कितनी सुंदर है। जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। फिर उस राजा के लड़के ने पूरे नगर में यह होला फिरवा दिया, अर्थात डिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है गंगा जी के घाट पर, वो मेरे पास 5 रात आएगी। जब साहूकार की बहू को इस आदेश का पता चला तब उसने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, किंतु किसी को साग भरने के लिए बिठा देना। यह सुनकर वह राजा का लड़का गंगा जी पर बिछावन करके वहां बैठ गया और पिंजरे में बंद एक तोते को वहां पास ही वृक्ष पर उसने टांग दिया। जब वह बहू सुबह स्नान करने के लिए आई गंगा घाट पर, तब उस बहू ने जैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा तब वह भगवान को याद करते हुए कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस राजा के लड़के को नींद आ गई। अब वह बहू नहा धोकर जाने लगी तो वह तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। तब वह सुआ बोला, सुआ तोते को कहा जाता है। तब वह सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या। तब वह बहू बोली, सुआ 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। अब वह तो सुए को कहकर यह सब चली गई। अब राजा का बेटा जब हड़बड़ा कर उठा तो उसने सुए से पूछा, सुआ सुआ क्या वह आई थी, कैसी थी वो। तब सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी और गुलाब का सरंग। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा, तब मुझे नींद नहीं आएगी। अब दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया गंगा जी के किनारे। जब वह बहू गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर आई तो उसने उसे लेटे हुए वहां देखा।
तब उस बहू ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजकुमार को नींद आ गई और वह अब नहा धोकर फिर से चली गई। राजकुमार ने जब उठकर तोते से पूछा कि तोते, क्या वह आई थी? तब उस तोते ने सारी बात कह दी। तब राजकुमार कहने लगा, आज की रात मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को राजकुमार ने ऐसा ही किया, अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया, जिससे कि उसे नींद न आए। अब तीसरी सुबह जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान के लिए वहां आई, तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। वो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडव छठे नारायण, भिखम राजा, इस पापी को नींद आ जाए। अब राजा के बेटे को नींद आ गई और वह साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके अब अपने घर को चली गई। जब वह राजकुमार उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी। तब राजकुमार बोला कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही यहाँ बैठूंगा, जिससे कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और उसने वैसा ही किया, वह बिना बिस्तर के ही गंगा के किनारे पर बैठ गया। अब साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए आई। तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। अब भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह नहा धोकर फिर से अपने घर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा, तब तक वह नहा धोकर जा चुकी थी। तत्पश्चात राजकुमार तोते से कहने लगा कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। अब पांचवें दिन प्रातः काल के समय जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा तीर्थ के लिए आई, तब उसने फिर से भगवान से वही प्रार्थना की। वह कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 4 रातें तो आपने निकाल दी, बस आज की रात यह और निकाल दो। तब भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह बहू नहा धोकर जाने लगी, तब वह तोते से बोली कि तुम इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरे मोतियों की माला और मेरे पाँव की मोचड़ी मेरे घर भेज दे। सुबह जब राजा का लड़का उठा तो उसने तोते से फिर से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी और उसने अपनी माला मोचड़ी अपने घर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने ही सत रख लिया। थोड़े दिन के बाद अब उस राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह दर्द से तड़पने लगा। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि वह तो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए उसको यह रोग लगा है। तब राजा ने फिर से पूछा कि अब यह ठीक कैसे होगा? तब ब्राह्मणों ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से यह नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तदंतर राजा उस साहूकार के बेटे की बहू की माला और मोचड़ी लेकर अब साहूकार के घर जा पहुंचा और जाकर साहूकार से कहने लगा कि यह माला और मोचड़ी तुम्हारी बहू की है, उस बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। यह सुनकर साहूकार बोला कि मेरे बेटे की बहू किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, तुम अपने उस राजकुमार को इस नाली के नीचे बिठा देना। जब वह बहू नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा राजकुमार पर। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया, जिससे कि अब राजकुमार की काया चंदन की सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुण्यो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भिखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो हे रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राय दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी तो पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह के तो रानी बनकर आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो। मैं तुझसे पूछूं हे श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह बेटी हर रोज पीपल सींचने के लिए जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, बहन तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी। तब लड़की ने घर आकर अपने पिताजी से सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू उसकी सहेली बन जा। अब दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने के लिए गई तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से बाहर निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं सहेली बन जाऊंगी और फिर दोनों एक दूसरे की अब सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। तब साहूकार की लड़की घर आकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा, सहेली के जिमने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया परखने के लिए दिए, सोने की चौकी सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन परोस दिया। जब वह साहूकार की लड़की जिम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने के लिए आऊंगी। यह सुनकर वह साहूकार की लड़की बोली, आ जाना। लड़की अब अपने घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है तो फिर उदास क्यों बैठी हैं? तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन मुझे करवाए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर साहूकार बोले, जैसा होगा जिमा देंगे,
परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके अब लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उस रानी का 9 लखा हार चील उठाकर ले आई और उस लड़की का लड्डू लेकर चली गई और वह 9 लखा हार उस साहूकार के घर के आंगन में डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए तुझे? तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल और दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सारी सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, मुझे इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर अब लड़की अपने घर को आई और रसोई तैयार की। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के घर भी नहीं बैठी, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे, पड़ोस में मेरी क्या सोचेंगी कि लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी यह सुनकर चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी। लक्ष्मी जी साहूकार की उस लड़की पर बहुत खुश हो गई और अब उस साहूकार के घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गया। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। यह कहकर वह साहूकार की लड़की घर के भीतर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर ही बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहते ही सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक राजा की बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी उनका। यह सुनकर राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। यह सुनकर सुनार अब चिंता में रहने लगा। तब उस सुनार की पत्नी ने उसे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तब उस सुनार ने अपनी पत्नी को बताया कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, परंतु मैं कैसे बनाऊं तारे? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं, किंतु यह राजा का आदेश है, अगर तारे नहीं बनाकर दिए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। तब उस सुनार की पत्नी कहने लगी कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा उसको ले जाएंगे। पत्नी की बात को सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान पुण्य किया। अब भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि मेरे नेम व्रत पर कौन है? और यह कहकर भगवान ने तीनों कूट देखा तो कोई नहीं दिखा। जब भगवान ने चौथे कूट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। यह देखकर भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि तुम जाओ और उस राजा की लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। अब वे दूत राजा की लड़की को लाने के लिए राजा की लड़की के पास आए और उससे आकर कहने लगे कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। यह सुनकर वह लड़की बोली कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने मेरी कहानी सुनी है, सभी को साथ लेकर जाऊंगी। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद वापस चले गए और दोबारा से एक बड़ा विमान लेकर वापस आए और अब कहने लगे कि अब चलो। तो वह लड़की बोली कि हाँ, अब मैं चलूंगी। फिर सब लोग विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सभी को स्वर्ग कैसे मिलता। तब भगवान के पार्षदों ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया है। और अब जब वे दूत भगवान के पार्षद भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि इन सब में तारा भोजन करने वाली वो लड़की कौन है? तब भगवान के पार्षद कहने लगे कि उस लड़की को तो अभिमान हो गया था, इसलिए हमने उसको बीच में ही छोड़ दिया। तब भगवान फिर से बोले, नहीं नहीं, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। अब भगवान के पार्षद भगवान के आदेश के अनुसार उस व्रत करने वाली लड़की को लेकर आए। तब लड़की ने भगवान के समक्ष खड़े होकर भगवान से 7 बार क्षमा मांग ली और कहने लगी, क्षमा करो भगवान। भगवान ने प्रसन्न होकर उस लड़की को स्वर्ग का सुख दिया, स्वर्गलोक मिला उस लड़की को। हे कार्तिक के महाराज, जैसे आपने उस राजा की लड़की को स्वर्गलोक दिया, वैसे ही इस कथा को जो भी कहे, सुने, हुंकारा भरे, उन सभी को स्वर्गलोक प्रदान करना, उन सबको स्वर्ग में स्थान देना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचती और उनसे कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने श्री कृष्ण को बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात रोज कह कर जाती है। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं उसे अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना, अब निर्धारित समय आने पर
बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को जैसे ही उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके वहां पर आए और पूछने लगे कि क्या बात हो गई भाई। तब सभी कहने लगे कि ये एक बुढ़िया माई थी जो कि अब मर गई है, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन फिर भी यह किसी से उठाई नहीं जा रही है। यह सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए भगवान अब बुढ़िया माई के निकट गए और उसके कान में कुछ इस प्रकार से बोले, बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी ठीक वैसे ही हमको भी मुक्ति देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन वे आपस में दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहां पर आए और पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की सारे दिन भर तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था, तब नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सामने एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी और छिपकर देखने लगे। तब लपसी ने जब देखा कि उसके सामने अंगूठी पड़ी है, तब उसने झट से अंगूठी उठाई और वहीं पर बैठ गया तपस्या करने के लिए और अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया। अब लपसी जब उठा तो नहा धोकर उसने सवा सिर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, लोटा हिलाकर अब जीवने ही लगा था। इतने में ही वहां पर नारद जी आ पहुंचे। नारद जी को देखकर अब दोनों फिर से कहने लगे कि बताइए प्रभु, हम दोनों में से कौन बड़ा। तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। अब तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया, घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। यह देखकर नारद जी बोले कि तुमने तो यह अंगूठी चुराई है, तुम्हारी तपस्या अब भंग हो गई, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाले तुम्हें देंगे। सभी कहानियां कहकर तेरी कहानी जो ना कहेंगी तो उनके कार्तिक स्नान का पुण्य फल तुम्हें हो जाएगा, वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। रोटी बनाकर अंत में बाटियां नहीं बनाएंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं, प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं, चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं, जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं, मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं, ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने न पाऊं, माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं, शालिग्राम सुनो विनती मेरी,
यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।